युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने मध्य प्रदेश पुलिस और सरकार पर लगाया आरोप। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस न्यायालय के नाम पर गुमराह करके गिरफ्तारी कर रही है। इस बात का पता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गृह मंत्री को ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो पुलिस निहत्थे और निर्दोष आदिवासियों पर गोली चला सकती है वे मुझे गिरफ्तार कर ले, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस किस तरह से सत्य की आवाज़ को दबाने का प्रयास करती है, आदिवासियों की आवाज़ दबाने का प्रयास करती है, ये मैं बता रहा हूँ। कोर्ट का आदेश है कि 7 साल से कम सजा पर गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। मुझे गिरफ्तार करने के लिए जीआरपी के इतने जवान भेजे गए जैसे किसी आतंकवादी को गिरफ्तार करने गई हो पुलिस। अगर मैं चाहता तो इतनी भीड़ जमा हो जाती कि पुलिस को पैर रखने की जगह नहीं मिलती। लेकिन हमने कोई अराजकता नहीं फैलाई, हम गिरफ्तारी से नहीं डरते। हम राहुल गांधी की सेना से हैं। विक्रांत भूरिया ने कहा कि मैं मजिस्ट्रेट साहब का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है वे असंवैधानिक है, इसलिए विक्रांत भूरिया को जमानत दी जाती है। प्रदेश में सबसे ज्यादा 55 से 60% आदिवासी, SC, OBC के लोग जेल में बंद हैं। हैरानी की बात होगी कि उनके केस कौन से हैं। भूमि पर कब्जे करना, पट्टों पर कब्जे करना, ऐसे बहुत से किस्से हैं। कई केस में ऐसा है कि उन केस में जमानत मिल जाती है, परंतु उन लोगों को ये मालूम ही नहीं होता है। ना नियम ना कायदा, जिसमें हो भाजपा का फायदा, वही काम कर रही है पुलिस। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी हमारे साथ हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस पर और मध्य प्रदेश सरकार पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। विक्रांत जी, जो आपने आरोप लगाए हैं मध्य प्रदेश पुलिस पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा आरोप नहीं, ये तो साबित हो गया कल के कल में। जिस तरह से मुझे गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि हम युवाओं की आवाज उठाते हैं, आदिवासियों की आवाज उठाते हैं, भोपाल से इतना बड़ा पुलिस बल झाबुआ भेजा गया, उसके बाद गिरफ्तारी करी गई, उसके बाद भोपाल लाया जाता है और ये बोला जाता है कि न्यायालय के आदेश हैं। और मैंने आज वीडियो भी जारी करा जिसमें वो अधिकारी जो गिरफ्तार करने आया था उसने ये बोला है कि ये न्यायालय के आदेश हैं। पहले हबीबगंज थाने ले जाया जाता है, उसके बाद आप भोपाल स्टेशन थाने ले जाते हैं, उसके बाद पता लगता है कि आपको स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा जाता है। और स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर जब हमसे पूछा गया कि आपको जमानत चाहिए, हमने बोला नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि आपको अपने पक्ष में कुछ रखना है, हमने बोला नहीं रखना है। आपने बोला आपको वकील चाहिए, हमने बोला नहीं चाहिए, क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं। और मैं न्यायाधीश जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना जबरदस्त ऐतिहासिक निर्णय दिया जो मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि पुलिस की गिरफ्तारी असंवैधानिक थी और ये जो आपकी गिरफ्तारी हुई ये बिल्कुल भी न्यायपूर्ण नहीं है। आपको बिना किसी मुचलके के, बिना किसी शर्तों के जमानत दी जाती है। तो ये अपने आप में बताता है कि जो सुबह इनके अधिकारी बोल रहे थे कि न्यायालय के माध्यम से हमको ये आदेश हुए, ये पूरी तरह से झूठ था। ये साबित होता है कि पुलिस जबरदस्त दबाव में इस पूरे प्रदेश की और उनसे गलत काम करवा रही है और अपने आप में कमजोर लोगों को जेल में डालने का ये प्रशासन और ये पुलिस और ये सरकार काम कर रही है। विक्रांत जी, जैसा पूरे भारत में ये ट्रेंड चल रहा है, जैसे मनीष सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी के नेता थे, मनीष सिसोदिया, उनको जेल में डाल दिया गया। राहुल गांधी जी ने जो आवाज उठाई उनको कहीं ना कहीं सदस्यता रद्द करवा दी गई। आपने आवाज उठाई, आपको भी कहीं ना कहीं सरकार ने पुलिस का सहारा लेना पड़ा। तो ये क्या ट्रेंड चल रहा है? एक अलग ही राजनीति में एक नया ट्रेंड आ रहा है, ये क्या? देखिए, इस तरह का जो राजनीति हो रही है, जो चलन है, वो आज तक पहले कभी नहीं हुआ है। ये देश तानाशाही की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और कुछ ही लोग उस बीच में खड़े हैं जिसमें एक मीडिया के साथी आते हैं और एक राहुल गांधी आते हैं और हम राहुल गांधी की सेना के समय के रूप में उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो भी आवाज उठाएगा किसी भी वर्ग से हो, मैं ये नहीं बोलूंगा सिर्फ आदिवासी वर्ग से, सब वर्ग के लोगों, जो भी अगर मान लो कि पीड़ित लोगों के, कमजोर लोगों के, लोकतंत्र की बात करेगा, उसको जेल में डालने का काम करते हैं ये लोग। जिस तरह की पुलिस वहां आई वो साफ बताता है कि नीरव मोदी मेहुल चौक से जो 14,000 करोड़ लेकर भग गए, ललित मोदी जो पैसे लेकर भाग गए, उन पर कार्रवाई नहीं करती इतनी पुलिस के साथ में। जो लोग आवाज उठाते हैं उन पर को ताक पर रखकर ये आज प्रशासन और सरकार कार्रवाई करने की तैयारी में है। आपके घर पे जो पुलिस पहुंची थी वो किस केस के, किस गुनाह के अंतर्गत पहुंची थी? जो इतनी बड़ी फोर्स आपके घर पहुंची थी? तो देखिए, जब राहुल जी की सदस्यता को समाप्त करा था वो बिल्कुल अलोकतांत्रिक था और उन्होंने आवाज उठाई थी और उनकी सदस्यता को समाप्त कर गया। जबकि जो आतंकवादी, कई लोग सांसद है जिन पर आतंकवाद का मामला चला है, वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन पर कार्रवाई नहीं करती ये सरकार। पैसे लेकर भाग गए, उन पर कार्रवाई नहीं करती सरकार। और राहुल गांधी जी पर उन्होंने कार्रवाई कर दी। उसके विरोध में हमने यहाँ रेल रोकने का काम करा था, रेल रोको आंदोलन करा था और उसमें ये ध्यान रखा था कि लोगों को दिक्कत ना हो।
क्योंकि हम अपनी बात रखना चाहते थे। हम एक प्रदर्शन करना चाहते थे जिसमें पूरा देश जाने कि हम लोग किस पीड़ा में हैं, लोकतंत्र किस तरह से खतरे में। वो इसमें जो धारा लगी थी वो धाराएं थी और उसमें 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं होती है। और ये कोर्ट का नियम है कि आप आदेश है, जजमेंट है कि 7 साल से कम में अगर किसी भी प्रकरण में आपको अगर सजा है या एफआईआर है तो आप उसमें गिरफ्तारी नहीं कर सकते। फिर भी इन्हें 2 साल के प्रकरण में भी गिरफ्तारी करी थी। देखिए, ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी। इन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर, मध्य प्रदेश पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में, फेवर में रहकर कार्रवाई कर रही। कैमरा पर्सन हनीफ खान के साथ गौरव तोमर, तांडव न्यूज, भोपाल।